वेलकम टू मैथ क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 के शेष क्वेश्चन जो बचे हुए थे। पीछे के लिए मैं आपको दोहरा दूं थोड़ा। कल आपने इस क्वेश्चन को देखा था पिछले वीडियो में कि हम कैसे फैक्टराइज करते हैं वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 को हमने फैक्टराइज कैसे किया था, जिसमें हम दो सोल्यूशन बताए थे। पहला सोल्यूशन हम बीच वाले पद को तोड़ते हैं, उतना में तोड़ते हैं जिसके तीसरे पद का गुणनफल तीसरे पद के बराबर हो और जोड़ या घटाव करने पर दूसरे पद के बराबर। दूसरा एक ऐसा हम फार्मूला भी लिख सकते हैं, 6 को हम ऐसे दो हिस्सा में तोड़ेंगे जिसे 2 × 3 हो गया, 2 3 6 होता है और 2 3 में हम तोड़ देंगे इसको। इस तरह से हमने दो फार्मूला को बताया था। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं इसी क्वेश्चन में। एक और एग्जाम्पल को देखेंगे जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न है 6x² प्लस 7x प्लस 5। इसको भी हमें फैक्टराइज ही करना है, लेकिन इसमें देखें यहाँ फर्स्ट वैल्यू यानी x² का कोफिशिएंट 6 दिया हुआ है, जबकि इसे पीछे वाला क्वेश्चन में आपने देखा था कि x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट है, तो इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा उसमें जो आपको रूल बताया गया है थोड़ा सा उसमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए हम चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको नोट कर लें। इसको मान ले कोई ए, इसको मान ले बी और ये मान ले सी। तो इसको मानने के बाद हम क्या करेंगे, ये ए के वैल्यू से और ये सी के वैल्यू में दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपने मल्टीप्लाई किया तो 30 हुआ 30। अब 30 को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है कि कितना हो जाए 17, जोड़ने पर 17 हो जाए। जोड़ने पर मैं इसलिए बोला हूँ कि देखिए यहाँ पर प्लस है, जब भी यहाँ पर प्लस हो तो ये ध्यान रहे, और ये प्लस हो तो ये ध्यान रहे कि आपका ये जुटेगा, यानी जोड़ने पर 17 होगा। दोनों प्लस हो तो जुटेगा, दोनों माइनस हो तो घटेगा। पहला माइनस हो तो जुटेगा और दूसरा माइनस हो तो घटेगा। ये चीज़ें हमें याद रखना होता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों प्लस में दिया है, इसलिए हम जोड़ेंगे तो इस 30 को हम ऐसे तोड़ेंगे। हम 2 फैक्टर कर सकते हैं, 15 × 2। यदि 15 × 2 कर दें तो 15 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 होगा, और 15 और 2 को हम जोड़ दें तो 17 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा और विस्तार से देखें। 5 × c 30 हो गया। अब 30 का एक दूसरा भी फार्मूला हम बता रहे हैं। यहाँ पर 30 का ऐसे दो संभावित गुणनखंड बनाइए जो गुणा करने पर तो 30 हो जाए। जैसे 1 × 30 30 होता है, 5 × 6 30 होता है और 15 × 2 भी 30 होता है। यहाँ मैंने केवल एक ही सिंगल ऑप्शन आपको दिखाया था, लेकिन यहाँ मैंने तीनों ऑप्शन को दिखा दिया। अब कहीं मान के चलिए यहाँ 31 रहता तो फिर इस सब ऑप्शन को तो हम नहीं लेते, इस ऑप्शन को हमें लेकर चलना पड़ता। या 11 रहता तो फिर हम इस ऑप्शन को लेकर चलते 5 + 6 वाले। लेकिन यहाँ 17 है तो हमारे पास तीन ऑप्शन है, एक है 15 + 2 और एक है 5 + 6 और एक है 1 + 30। इसमें हमारे देखेंगे कि कौन जोड़ने पर 17 हो जा रहा है। तो ये देखिए 15 + 2 जोड़ने पर 17 हो जा रहा है, यानी हम बीच वाले पद को क्या करेंगे 15 + 2 में हम तोड़ेंगे। तो चलिए इसको हम तोड़ना शुरू कर रहे हैं। यहाँ 17 को हटाइए, 15 + 2 लिखिए, ब्रैकेट को खोलेंगे, x में दोनों से, x में इससे और इससे दोनों में मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास बने बचेगा क्या चीज़ 6x² + 15x + 2x + 5। अब यहाँ देखें इन दोनों को हम एक साथ ले लेंगे, इन दोनों को हम एक साथ ले लेंगे। लेने के बाद हम देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो देख रहे हैं 3x से यदि हम डिवाइड करें तो दोनों कट जाएगा, और इसमें कॉमन कुछ नहीं है तो हम 1 कॉमन ले लेंगे। तो हमारा कुछ इक्वेशन ऐसे हो जाएगा, 3x कॉमन हो गया, 3x से 6x² में डिवाइड कीजिए, 2x + 5 टाइम x कैंसिल प्लस यहाँ 1 कॉमन हम निकाल लिए, हमारे पास बचा 2x + 5। अब ये देखें ये दोनों आपस में बराबर हो गए हैं, यानी इन दोनों में भी ये कॉमन हो जा रहा है। तो कॉमन जैसे ही हम लेंगे हमारे पास हो जाएगा 2x + 5 और दूसरा हो जाएगा 3x + 1। ये हमारा गुणनखंड हो गया। तो इस तरह से हम गुणनखंड को करते हैं। यदि इसका फार्मूला और देखना चाहते हैं तो बहुत से फार्मूले हैं, इसको आप पूर्ण वर्ग बनाकर भी फार्मूला किया जाता है। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं।
और एक्सरसाइज नंबर 2.3 में दूसरा इसका सोल्यूशन देख रहे हैं। सेम वही क्वेश्चन, सोल्यूशन हम दूसरा देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है 6। हम यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर के पास यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। ये फार्मूला पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर 6x स्क्वायर के पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, हम 6 को हम कॉमन लेंगे, 6/6। हम क्या करेंगे, पूरे ब्रैकेट को, इसको हम ब्रैकेट बनाएंगे और 6/6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6/6। अब क्या होगा, 6 कॉमन हो गया, 6 से 6 कट जाएगा और यहाँ पर भाग देंगे तो 17/6 हो जाएगा और यहाँ पर देंगे तो 5/6 हो जाएगा। इस प्रश्न पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब ये जो हमारा पद है, देखिए वो जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसके हिसाब से बन गया है, जिसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं है। ये 6 है, इसको छोड़ दीजिए। हमारा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक शुरू हो गया। अब हमें यहाँ देखिए, हमें वही फार्मूला अपनाना है जो इससे पहले के फार्मूला अपना रहे हैं हम, कि बीच वाले पद को हमें a इंटू सी करेंगे। a के पास कुछ नहीं है और c इतना दिया हुआ है। हमें ऐसे गुणनखंड करना है कि फैक्टराइज जो हो वो दोनों के जोड़ने पर 17/6 हो जाए। अब यहाँ देखें, ये हमारा फार्मूला, ये जो यहाँ से यहाँ तक फार्मूला आपको मिला था वो यही फार्मूला था। इससे पहले वाला क्वेश्चन में आपको याद होगा, यही फार्मूला मिला था। जैसे इसका समीकरण आपको मिला होगा, याद होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो तो इसका हल जो हल होता है यही हल होता है हमारा। तो ये हल जो होता है इसी फार्मूले पर हम चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे। यहाँ नोट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा हो गया 17/6 और अल्फा इंटू बीटा हो गया 5/6। यानी इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर आपका 17/6 आए। जोड़ने पर मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में ये दोनों प्लस में है, तो जोड़ने पर उतना आ रहा है तो आपका गुणनखंड हम करेंगे। अब कैसे करेंगे, अब देखिए इसका संभावित गुणनखंड को मैं लिख रहा हूँ। एक इसमें आपको दे रहा है 5/6 को हम दो तरीकाओं से गुणनखंड कर सकते हैं। पहली चीज, इसका पेयर इससे बना दीजिए, 1/2 इंटू 5/3 करेंगे तो हो जाएगा 5/6 जो कि हमारा आ रहा है। दूसरा पेयर में देखें, इसको इसके साथ लेंगे, 1/3 इंटू 5/2 करेंगे तो 5/6 हमारा ये मिल जा रहा है। तो मैं इसको थोड़ा ले रहा हूँ, देखिए 1/3 प्लस 5/2, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 टाइम्स जा रहा है प्लस 3 टाइम्स करेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी 17/6। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यानी इस पद को हम लेकर चल रहे हैं इन दोनों को, तो हमारा 17/6 आ जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन को लिखेंगे। नोट करने के बाद हमारा हो जाएगा 6 तो हमारा पास बाहर है, इसको हम नोट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 17/6 को हम तोड़ेंगे कितना में, ये जो हम मिला था हमें पेयर इसमें, तो ये हो जाएगा 1/3 एक्स प्लस, फिर ये ले लेंगे आप 5/2 एक्स प्लस। अब ये 5/6 जो आप देख रहे हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस गुणनखंड को हम लिख सकते हैं, यानी 1/3 इंटू 5/2। अब इक्वल टू चले 6 रहने दें, यहाँ मझोला को चालू कर लें। इन दोनों में कॉमन क्या हमें आ रहा है, x कॉमन आ जा रहा है। तो हमारा क्या हो गया इक्वेशन, x प्लस 1/3 प्लस इन दोनों में 5/2 हम कॉमन ले रहे हैं, तो हमारे पास ब्रैकेट में कहा जा रहा है x प्लस 1/3। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट आपस में बराबर है, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं 6 और यहाँ पर हम लिख सकते हैं
यहाँ x नहीं सॉरी यहाँ 3 होगा, फिर हम लिख सकते हैं x प्लस 1/3 एक ब्रैकेट में और दूसरा ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 5/2। ये हमारा आंसर हो गया। यदि इस आंसर को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शन है, इस 6 से हमें गुणा करना पड़ेगा और इस तरह से हम क्या करेंगे, इस 6 जो था उसको हम तोड़ देंगे, पहले 2 में तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा x प्लस 5/2 और इंटू 3 में एक 3 यहाँ ला देंगे तो x प्लस 1/3। अब क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2x प्लस 5 और दूसरा 3x होगा, 3x प्लस 3 से 3 कट गया 1, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा एक्सरसाइज नंबर। अब इसमें हमें फैक्टराइज करने के लिए, अब आप मुख्य पाठ पर आ जाए, लेसन पर फैक्टराइज। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इसको हम कैसे फैक्टर करेंगे, आपको पूरी तरह से फार्मूला को बता दिया गया। हाँ, यहाँ ध्यान दे, यहाँ माइनस है, ये प्लस है, तो मिडिल पद जो होगा ना वो जोड़ने पर आना चाहिए, ऐड करने पर। ये दोनों प्लस है तो मिडिल पद ऐड करने पर आना चाहिए, दोनों माइनस है तो ये मिडिल पद सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए, ये याद रहे। और ये माइनस है यानी लास्ट वाला माइनस हो, ध्यान रखिएगा लास्ट में यदि माइनस है तो ये श्योर है कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और लास्ट में यदि प्लस है तो ये श्योर है कि आपको एडिशन ही करना है, ये श्योर हो जाइए, बाकी कुछ नहीं। 2 पद 3 पद दिया है, यानी कांस्टेंट वैल्यू के पहले यदि माइनस हो तो मिडिल पद को हम तोड़ने के लिए घटाएंगे और यदि प्लस हो तो जोड़ेंगे, बस इतना है, याद रखें, आप आसानी से बना लें। चलिए पहला प्रश्न को हम देखें, छोटे से रूल में हम चलेंगे, एक ही रूल को। ये जो दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सेम वही क्वेश्चन है, एक जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और दूसरा नीचे क्वेश्चन दिया हुआ हिंदी मीडियम वाला, सेम क्वेश्चन वही है, दोनों ही एनसीईआरटी से लिया गया है। क्वेश्चन देख लें, दोनों सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को हम ले रहे हैं, आप तीनों क्वेश्चन को मिलाइए, तीनों लगभग एक जैसा ही है, सबके आगे कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर में सबके आगे कोएफिशिएंट है। ये क्वेश्चन यदि आप बना लें तो आप आसानी से सब बना लेंगे। तो इसमें हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए लास्ट में माइनस है तो ये श्योर हो गया कि सब्ट्रैक्ट करने पर ही आना चाहिए, याद रखिएगा, ये लास्ट में माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन को हमने लिख लिया। सबसे पहले क्या फार्मूला हमने बनाया, इससे इसको मल्टीप्लाई कर ले, 36 को ऐसे 2 भागों में तोड़े कि कितना आ जाए 5। अब 36 का संभावित गुणनखंड आपके पास क्या क्या मिलेगा, एक तो होगा 9 चौके 36, 9 × 4, दूसरा क्या होगा और हो गया 6 × 36, तो 6 × 36 को दिया है। फिर तीसरा संभावित हो जाएगा 18 × 36, 18 × 2 भी हो सकता है 36 हो जाने के लिए, क्यों ठीक है, क्योंकि माइनस में है तो देखिए यहाँ पर। फिर उसके बाद से 12 × 3 भी होता है 36 होने के लिए। कई ठो आपके पास ऑप्शन है, लेकिन और दूसरा एक होता है 36 × 1 = 36, माइनस है तो कहीं माइनस डाल लीजिए। लेकिन प्रश्न हमारे सामने ये है कि मिडिल पद हमारे पास है कितना, तो 5 है, तो 5 को हम ऐसे तोड़ेंगे 36 को कि जोड़ने या घटाने पर 5 है, तो इसमें तो किसी में 5 नहीं है। ये देखिए थोड़ा 9 × 4, 9 × 4 करेंगे तो हो जाएगा 36 और 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 5। अब आप प्रश्न बोलेंगे, ये कहेंगे कि ये मैं जो यहाँ -4 लगाया हूँ, यहाँ इसको मैं ऐसे क्यों नहीं लिख दिया हूँ, -9 × 4 भी तो लिख सकते थे, -36 होने के लिए होल लिख सकते थे, सही बात है। लेकिन हमें देखना क्या है, प्रश्न में घटाने के लिए तो कहा है, लेकिन द्वितीय पद के आगे चिन्ह किसका है, यहाँ चिन्ह प्लस का है, तो यदि -9 आप कर देंगे तो जानते हैं आप, रूल यही होता है कि बड़ा चिन्ह के आगे का चिन्ह हमेशा लिया जाता है।
तो इस स्थिति में माइनस हो जाएगा, इसलिए हम इसको 9 माइनस 4 करके चलेंगे, 9 प्लस में लेंगे और 4 को माइनस में लेंगे। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, इसको हम तोड़ देंगे। 9 माइनस 4x माइनस, ब्रैकेट को खोलने के बाद हो जाएगा 9x माइनस 4x माइनस 6, आसान हो गया आपके पास। अब यहाँ जब माइनस खोलेंगे ना तो ये माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा। इसमें कॉमन देखिए क्या है, 3x और इसमें कॉमन है केवल 2। 3x इसमें कॉमन निकालेंगे और 2 इसमें कॉमन निकालेंगे, हमारे पास बचेगा क्या चीज़, 2x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन निकाले 2 प्लस 3, यानी दोनों ये इक्वल हो गया। फिर इन दोनों को हम कॉमन ले लेंगे एक साथ, हमारे पास बचेगा 2x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 3x माइनस 2। ये हमारा आंसर हो गया प्रश्न नंबर 3 का।